दैनिक खोज खबर लाइव की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संजय। जी हाँ, सच्चाई कभी कभी रोचक और सुखदायी होती है। इसी सच्चाई के क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाजीपुर के ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहर में से एक गांधी आश्रम है, जहां बापू के कदम पड़े थे 7 दिसंबर 1920 ईस्वी को, और स्वयं बापू ने अपने कर कमलों से इसकी नींव रखी थी। साथ ही यह जो मेरी बाईं ओर है, 8-10 कमरे हैं, आधुनिक स्वरूप में है। कभी यह खपरपोश हुआ करता था और इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के आगमन हुआ करते थे और नीतियां बनती थी भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो है ना ऐतिहासिक। और जब यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में था तो सन 2006 ईस्वी में मैंने दिल्ली के एक मैगजीन में इसके बारे में, बड़ा डरावना स्थिति थी इसकी, तो मैंने लिखा था ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहर हाजीपुर का गांधी आश्रम 20 वीक में 2006 में प्रकाशित हुआ था। और 2 पन्नों में देख लीजिए उस समय का जो स्वरूप है इसका, ये स्वरूप कितना जंगलात है, किस तरह से डरावना है। और ये 2 पेज में ये आलेख प्रकाशित हुआ था। दूसरा, और 2005 में 10 से 16 दिसंबर के बिहारी खबर के साप्ताहिक में भी मैंने इस शीर्षक से कि चौंकिए नहीं, यह गांधी आश्रम है। उस समय जीर्ण शीर्ण अवस्था थी तो उस समय प्रकाशित किया था। तो ये 8-10 कमरे आधुनिक स्वरूप में है। इसके ठीक बगल में गांधी स्मारक पुस्तकालय है, जिसका शिलान्यास बिहार के तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने 7 दिसंबर 1960 ईस्वी में किया था। उसके ठीक सटा हुआ पूर्व में सन 1983 ईस्वी में स्थापित बसावन सिंह स्मृति भवन है, जिसमें आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केंद्र का बोर्ड लगा हुआ है। और चौथा, यह हाल के वर्षों में नगर परिषद के द्वारा बनाया गया अति आधुनिक पार्क है, सुंदरतम पार्क है। और चंदू बाबू पार्क की नाम पट्टिका पिछले 99वां वर्षगांठ के अवसर पर लगा था इस पार्क का। और पार्क के पूर्वी छोर पर दीपनारायण सिंह संग्रहालय है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े हुए ऐतिहासिक तथ्य मौजूद हैं। और यह इतिहास के पन्नों के मुताबिक पुस्तक के अवलोकन के क्रम में यह पता चला कि यह जो परिसर है 22 कट्ठा 4 धुर में फैला हुआ है और 5 संस्थानों का समूह लिए हुए है। बड़ा ही सुखदाई है हाजीपुर नगर वासियों के लिए, वैशाली जनपद वासियों के लिए। और इस ऐतिहासिक परिसर के चारों ओर घनी आबादी वाला मोहल्ला है गांधी आश्रम, जो बापू के नाम पर जिस मोहल्ले की स्थापना हुई थी। तो हम गांधी आश्रम मोहल्ले वासियों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनके मन के उद्गार, उनकी भावना कि वो कैसा महसूस करते हैं। कितने वर्ष पुराने बासिंदे हैं गांधी आश्रम के? ये 1970 से हम यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, तो कैसा महसूस? मेरा जन्म स्थान यहाँ नहीं है। मैं यहाँ काफी बचपन से ही हूँ। अच्छा, लेकिन अभी इस मोहल्ला में घर हमने 1970 से यहाँ रह रहे हैं। जी, तो कैसा महसूस करती हैं? काफी विकास का कार्य यहाँ हुआ है। रोड रास्ता पहले नहीं था, अब रोड बन गया है। स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, स्ट्रीट लाइट भी लग गई है। महात्मा गांधी जिस स्थल पर पधारे उनके नाम पर बसा हुआ मोहल्ला है, आप गर्व महसूस करती हैं? जी हाँ, गर्वान्वित महसूस करते हैं। ठीक, धन्यवाद। गांधी आश्रम मोहल्ले के कितने वर्ष पुराने बासिंदे हैं? लगभग जन्म से हैं। तो महात्मा गांधी पधारे थे, कैसा महसूस करते हैं? 100 साल पूरा होने जा रहा है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये आप ही का मकान है? हाँ। और कितने वर्ष पुराने बासिंदे हैं आप गांधी आश्रम के? लगभग 57-58 वर्ष हुआ। अच्छा, तो किस तरह का सुख, महात्मा गांधी यहाँ पर पधारे थे, गांधी आश्रम जो बगल में है और ये तो मोहल्ला है, तो गांधी आश्रम के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, बात असल ऐसा है कि महात्मा गांधी मोहल्ले में आए थे। देखा तो नहीं है उनको, लेकिन इस बात की सुखद अनुभूति होती है कि हमारे मोहल्ले में महात्मा गांधी आए और देश की आज़ादी के एक केंद्र के रूप में इसको स्थापित किया था। और उन्हीं के नाम बहुत खुशी है, इस बात का हमें बहुत खुशी है। हमारे साथी समाजियों को भी बहुत खुशी है। हम बहुत पुराने हैं। हमारे पिताजी ने यह ज़मीन खरीदी थी 1965 ईस्वी में। अच्छा, तब से यह हमारी उस समय, उसके बाद ही ये मकान बनी है। यह सामने जो दिख रही है, इसमें गांधी जी आए थे 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के टाइम में। ठीक है ना। पहले यह तो खपरपोश मकान थी, अब तो अच्छी बन गई है, पक्के वाली बन गई है, जो काफ़ी मतलब कि देखने लायक है। और ये मोहल्ले की ओर जाती है? जी जी। इस सड़क के दोनों तरफ जो मकान बनी हुई है वो अपनी निजी मकान
निजी ज़मीन में ही बनी हुई है। अच्छा, ठीक है ना, बहुत गौरव महसूस करते हैं कि आप ऐतिहासिक मोहल्ले के वासी हैं। मोहल्ले के लगभग 60-65 साल के वासी हैं। अच्छा, बापू यहाँ पर पधारे थे, ऐतिहासिक स्थल है, उनके नाम पर यह गांधी आश्रम मोहल्ला हुआ। तो कैसा महसूस करते हैं? तब कैसा था, आज कैसा है? ये बहुत पहले, ये जहाँ हम बात कर रहे हैं इसके दक्षिण साइड में खजूरबन्नी थी, एक पहिया रास्ता था और डंडी टाइप की थी। यह सड़क भी पुरानी है हाँ उतने? हाँ लेकिन हाँ, ये सड़क जहाँ लोग खड़े हैं ये सड़क बहुत पुरानी है, लेकिन आज तो ये सड़क चौड़ी सड़क बन गई है और आज सब सुविधा यहाँ है, लाइट है, पानी है, सब कुछ है। नाला? हाँ, नाला भी है, नाला हो गया है। अच्छा, चलिए, नाला, बिजली, पानी, सड़क, सब सुविधाओं से लैस है। क्या भावना रखते हैं? हमारी भावना ये है कि हम सभी इस मोहल्ला के पुराने वासी आबाद रहें और हम शासन प्रशासन से उम्मीद करते हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि हम सबों को तो फिर आबाद रखें। जी, ये किन का मकान है? ये मकान स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद जी का मकान है। अच्छा, और कितना पुराना बासिंदे होंगे ये? ये लगभग 60 और 65 साल के आसपास के बासिंदे। मतलब ये भी पुराने बासिंदे हैं? हाँ, पुराने बासिंदे हैं, बड़े अच्छे सदाचारी, उपकारी और सज्जन पुरुष थे। कब के वासी हुए गांधी आश्रम इस मोहल्ले के? हम गांधी आश्रम में 1936 से हमारा आना जाना हुआ। अच्छा, उस समय किस तरह का ये गांधी आश्रम उस था? समय हमारे चाचा थे पंथ जी। अभी जो वर्तमान गांधी आश्रम के पश्चिम पर जो कोठरियाँ बनी हुई है सबसे उत्तर तरफ रहते थे। दीप राव थे, किशोरी प्रसन्न सिंह थे, ये लोग रहते थे। उसी में मुठिया का चावल हम घर से लेके यहाँ आश्रम में पहुँचाते थे। अच्छा, तो मतलब आपका पुराना लगाव रहा है गांधी आश्रम से। ये आपका जो आप ही का मकान है? हाँ, हमारा मकान। जो तो कितना वर्ष पुराना ये मकान है? ये 50 साल पहले बना। ओ, 50 साल पहले 1970 बना। अच्छा, उस समय कैसा था ये मोहल्ला? मंडी थी सामने, सड़क पर खजूरबन्नी बोलता था, खजूर का गाछ था सब। अच्छा, ये आपके सामने जो मकान है ये आपसे पहले का है? और हमसे बहुत पहले का। अच्छा, चलिए, तो कैसा सुख पालते हैं, कैसा अनुभव करते हैं? महात्मा गांधी पधारे थे, आज 100वां साल हो रहा अरे है। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि महात्मा गांधी के चरण धूलि इस जमीन पर पड़ी है। नहीं रहते थे वो कुआं जो है उसी पर गांधी जी स्नान करते थे। हम तो नहीं देखे हैं, हमारे चाचा जी कहा करते थे। अच्छा, मतलब गांधी जी आए, इस बात का आपको गर्व है कि आप उनके नाम पर बने हुए मोहल्ले के 50 वर्ष पुराने बासिंदे हैं। हाँ जी, ये घर आप ही का? तो ये थी दैनिक खोज खबर लाइव की विशेष रिपोर्ट। कितने पुराने बासिंदे होंगे गांधी आश्रम मोहल्ले के? हमारा उम्र बच्चे से आए थे, लगभग हमारा उम्र 55 वर्ष होने जा रहा है। इससे पहले ही का मोहल्ला है हम लोग का घर था। अच्छा, ये सड़क भी कितनी पुरानी होगी? बहुत लगभग पुरानी होगी, गांधी जी के समय का सुनते हैं लेकिन गांधी जी ने 6 फीट का रोड था कि हम लोग आपस में छोड़कर इसके इतनी चौड़ीकरण किए। फिर चाहते हैं कि सदियों तक हम आबाद रहें। हाँ, गांधी जी जहाँ पर आए थे, हाँ, यही आपकी मंशा है? हाँ, यही। जी हाँ, ये हाजीपुर का ऐतिहासिक गांधी आश्रम है और इसके ठीक सटा हुआ एक बजरंगबली का मंदिर है। तो चलिए, मैं गांधी आश्रम मोहल्ले में आपको लिए चलता हूँ, जो बापू के नाम पर जिसका नामकरण हुआ था और जिसके बारे में मैंने बताया। तो ये ऐतिहासिक जो गांधी आश्रम है उसकी ये दीवार है, उससे सटी ये सड़क है और उसके दोनों छोर पे प्राचीन निवासियों का मकान है और पुराने बासिंदे हैं। और किस तरह का विकास हुआ है वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि किस तरह से बिजली है, पानी है, सड़क है और स्ट्रीट लाइट है। तो चलिए मेरे साथ और दर्शन कीजिए गांधी आश्रम मोहल्ले का कि कितनी सारी गलियां हैं और किस तरह की व्यवस्था आज परिवर्तन स्वरूप में है।
सड़क के दोनों छोर पर प्राचीन निवासी के घर, ये किराना की दुकान, और फिर आगे भी प्राचीन निवासियों के दोनों छोर पर ये मकान है 50, 55, 60। उससे ये गली है। गली 7-8 मकान के बाद रास्ता बंद है। ये पाइपलाइन देख रहे हैं अपना जल योजना का, नाला सहित पीसीसी सड़क, और ये फिर वही प्राचीन सड़क यहाँ चौराहा है। आगे दुकान बंद दिखाई पड़ रही है। इस तरह से ये गलियाँ यहाँ से फूटी हैं, और इसी तरह से दर्जनाधिक गलियाँ। एक छोटा सा नमूना मैंने आपको दिखाया है। इस तरह से बहुत सारी गलियाँ हैं और सैकड़ों मकान हैं इस मोहल्ले में, जिसका दृश्य मैं आपको जी हाँ, तो यही वो ऐतिहासिक थाती है जिससे सटी हुई सड़क गांधी आश्रम मोहल्ले की प्राचीन सड़क अंदर की ओर जाती है। और भी सड़क है जो पूर्वी छोर से है, एक और सड़क है जो 4 मास पहले से भी है। तो ये जो प्राचीन सड़क है, इस थाती से जहाँ पुण्य आत्माओं के कदम पड़े थे, क्रांतिकारियों के कदम पड़े थे, यही वो थाती है। तो इसी से जो सड़क है, इसलिए आगे तक सड़क के दोनों छोर पर 50, 55, 60 और उससे अधिक पुराने निवासियों के घर हैं, और जिन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। और यह कभी मोहल्ला वार्ड नंबर 4 में था, फिर वार्ड नंबर 8 में हुआ, आज वार्ड नंबर 22 में अवस्थित है। और यह जो सड़क है आधुनिक स्वरूप में है। पहले लोगों ने कहा कि यह पहले कच्ची सड़क हुआ करती थी, पगडंडी हुआ करती थी, आगे खजूरबन्नी था, लेकिन आधुनिक स्वरूप में देखिए नाला सहित पीसीसी सड़क है। और प्रायः सड़कें इस मोहल्ले की नाला सहित पीसीसी है। हाँ, इक्का दुक्का जो ईंट सोलिंग वाली हैं उनको छोड़ के बिजली है, पानी है, स्ट्रीट लाइट है, और आगे बढ़ने पर 3-4 किराना की दुकानें भी हैं, जहां से दैनिक उपयोग की वस्तुएं गांधी आश्रम वासी आसानी से खरीदारी कर लेते हैं। तो इस तरह से इसका विकास हुआ। और मैं हाजीपुर नगर वासियों को ये बताना चाहता हूँ, स्थानीय शासन प्रशासन को विनीत स्वर में बताना चाहता हूँ कि जो कभी वार्ड नंबर 4 में था, वार्ड नंबर 8 में और वार्ड नंबर अभी 22 में है, तो सड़क के दोनों छोर पर जो प्राचीन निवासी हैं 50, 55, 60 और उससे अधिक पुराने, जिन्होंने उदाहरण के तौर पर 20 दूर, 30 दूर, 40 दूर में मकान बनाकर बरसों से रहते हैं, उनकी मन की भावना है कि वो सदियों तक आबाद रहें। तो उनकी इस पुनीत भावना को मैं भी प्रणाम करता हूं, और शासन प्रशासन से आग्रह करता हूं कि उनकी इस पुनीत भावना की कद्र हो सके। किसी पूर्वाग्रही, किसी संकीर्ण सोच वाले या मतलब असामाजिक तत्वों की कुदृष्टि उनकी इस पुनीत भावना पर न पड़े। तो इसी भावना के साथ मैं आज की कड़ी यहीं समाप्त करता हूं। आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। तो यह थी दैनिक खोज खबर लाइव की विशेष रिपोर्ट।